लेकिन मेन ओवरऑल फोकस हमारे जो आज मीटिंग में आपने जैसे मुझे सुना, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा था तो वो एजुकेशन को लेकर था, जहाँ पे एक टीचर रैशनलाइजेशन को लेके स्कूल बिल्डिंग्स पे काम करने की हमें ज़रूरत है, कि इन्वायरमेंट वहाँ पे फ़िज़ा बनाने की ज़रूरत है। हेल्थ इशू को लेके भी तेसरू ब्लॉक में जहाँ पे हमारा पीएचसी को अपग्रेडेशन करके सीएचसी तक ले जाने की जो बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना है, रोड बिल्डिंग्स हमारे कैपेक्स के अंदर क्या बनाना है और लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, उसके बारे में यहाँ पे तय होता है, जिसमें हमारे पूरे ऑनरेबल काउंसलर्स अपने राय रखते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं जिसकी क़यादत हमारे डीसी साहब कर रहे होते हैं। अभी मैं एक कलम ख़रीद रहा हूँ, इस कलम का कीमत मुझे पता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सब मिलाकर जो है इसका 5 रुपये ख़र्चा है। 5 रुपये ख़र्चे में उसमें जो ठेकेदार है उसका कमीशन भी मौजूद है, उसका जीएसटी का अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके बावजूद भी मान के चलो वो 40% 50% बिलों पर जाके काम करता है, तो कैसे पॉसिबल है काम हो? उसमें दो ही चीज़ें, या तो काम में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, काम में जो है वो सबसे स्टैंडर्ड मटेरियल डाल के जुगाड़ का काम कर रहे हैं, या तो डिपार्टमेंट के साथ मिलके कुछ उसमें मंडोली चल रहा है, नहीं तो कहाँ से पूरा हो जाएगा। 5 लाख दिया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती यही है कि 5 लाख हमारा पूरा होल कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं होगा। अगर वो हम पूरा हर एक हाउस होल्ड पे वो बांटेंगे तो 300-400 हो रहा है, तो विच इज़ नॉट इनफ फॉर माई कंस्टिट्यूंसी, फॉर माई पीपल। सो उन्होंने हमें बोला कि 30 लाख एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बोला इंशाल्लाह विद इन द कमिंग ईयर्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है। कमिंग ईयर्स में आपको चीज़ें देखने को मिलेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते हुए, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर का इंफ्रा बिल्ड करते हुए आप देखेंगे। ऑनगोइंग काम हमारे लगभग हर कंस्टिट्यूंसी, मेरे कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 20 से 25 से ज़्यादा काम चल रहे हैं। उसमें जो मुझे एलोकेशन की ज़रूरत थी, डिपार्टमेंट ने उसी लेवल का फंड्स रखा हुआ है। बाकी कुछ जगहों में डिस्प्यूट है, इस बार आप लोगों से बात हुई है, इंशाल्लाह वो सफल होंगे। मेरा पहला प्रायोरिटी जो है कम्युनिकेशन पे था। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना भी हो सके हर घर को जो है रोड मुहैया हो, और उस पर हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम कैपेक्स के माध्यम से करें, चाहे हम एसडीपी में, स्टेट सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है, तो बहुत सारे टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। हम दोनों काउंसलर्स ने द्रास ब्लॉक की ओर से एक रेजोल्यूशन लाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी। आप लोगों को पता है जब काउंसिल बनी थी तो उस वक्त जो है कारगिल की जो सबसे बड़ी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है द्रास की बनाई गई, जबकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 और वाहिद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में 6500 की पॉपुलेशन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। उसके बराबर आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है काउंसलर सलेस्कूट सज्जाद खान सर। तो सर 2025 का पहला सेशन जो काउंसिल मीटिंग है आज कॉन्फ्रेंस हॉल बैरून में मुनक़िद किया गया, तो एज ए काउंसलर सलेस्कूट कंस्टिट्यूंसी, फरूना कंस्टिट्यूंसी, तो अपकमिंग डेज में क्या क्या आपने प्लान रखा है सर, जो ऑनगोइंग काम चल रहे, ख़ासकर एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपने क्या क्या प्लान रखा है इसमें? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हसनैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कंस्टिट्यूंसी में जैसे जो हम ड्रीम लेके चले थे उसी ड्रीम के हिसाब से हम चल रहे हैं। लाइक हमारा दावा था कि हम एजुकेशन, हेल्थ को ख़ासकर फोकस में रखते हुए स्पोर्ट्स की तरफ और टूरिज़म की तरफ भी बढ़ेंगे। तो शुरुआती फ़ेज़ हमारा हेल्थ और एजुकेशन पे टोटल फोकस था। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको कई रिज़ल्ट्स देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक थे हमारे यहाँ। तो फ़िलहाल हमारे 2 स्कूल्स कैपेक्स में, एक मिडिल स्कूल कुंगमा, एक मिडिल स्कूल युखमा, और साथ ही साथ हमारे हाई स्कूल सलेस्कूट को भी काफ़ी फर्निश कर दिया है। अगर लास्ट टाइम से आप कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी वेल फर्निश्ड लगेगा, चाहे रीडिंग रूम्स हो, चाहे क्लासरूम्स हो, हर चीज़ वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़ासकर हमें अभी ज़रूरत है पानी का, क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी की किल्लत ज़्यादा है। तो हमारे खचन फरूना में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो बना था उसके पीछे हम टोटली फॉलो अप कर रहे हैं कि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे पानी का किल्लत कम हो जाएगा। और धीरे धीरे करके सलेस्कूट का भी हम राय हल निकाल रहे हैं कि यहाँ पे भी पानी के कोई सोर्स लाएं, ताकि यहाँ पानी का इशू ना हो। हेल्थ और एजुकेशन में बेसिक फोकस हमारे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ है। फ़िलहाल तो हम टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ
ही काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको दिखेगा कि हम टूरिज़म की तरफ और यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ, हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। और अभी हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का, क्योंकि शुरू से ही हमारा एक पॉइंट रहा है कि भाई जब तक वुमेन को एम्पावर नहीं करोगे, जब तक ख़वातीन का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो उसके लिए मैंने स्पेशली एक वुमेन एम्पावरमेंट कम एग्जीबिशन सेंटर रखा हुआ है। इंशाल्लाह इस बार वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पे मशीनरी भी हमारे पास तकरीबन 25 से 30 लाख का मशीनरी पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं वो सब फंक्शनलाइज करके छोटे छोटे यूनिट्स बनाएं। हमारा ये सोचना है कि जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऑल्दो ये बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे हैं इन चीज़ों को लाने के लिए, अपने मिशन को ग्राउंड में उतारने के लिए। बट इंशाल्लाह विद इन द कमिंग ईयर्स, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में हमने रिफ्लेक्ट किया हुआ है, कमिंग ईयर्स में आपको चीज़ें देखने को मिलेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ते हुए, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए और हेल्थ एजुकेशन सेक्टर का इंफ्रा बिल्ड करते हुए आप देखेंगे। साथ ही साथ हमने एक वादा किया था कि मकातिब को, जो हमारे मकतब है, हर जगह मकातिब हैं, तो मेरा एक प्लान ये भी था कि मकातिब को रीडिंग रूम्स में कन्वर्ट किया जाए साथ ही साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 मकातिब पे अभी काम चल रहा है, 3 मकतब पे काम चल रहा है कि जो तकरीबन 90% कंप्लीशन में है। तो इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये 3 रीडिंग रूम्स मेरा हैंडओवर हो जाएगा। और फरूना में भी हमारा पब्लिक लाइब्रेरी कंप्लीट है, वो भी इंशाल्लाह अभी डिपार्टमेंट से मैं टेकअप करके हैंडओवर करूँगा। और ख़ुशी की बात ये है, लास्ट टाइम हमने मिडिल स्कूल फरूना को अपग्रेड किया था हाई स्कूल में, तो अभी वहाँ पे नियर अबाउट 22 स्टूडेंट्स एडमिशन ले रखे हैं और अच्छे से क्लासेस चल रहे हैं। बेस्ट टीचर्स हमें मिला है, उसके लिए हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया। और इंशाल्लाह बस बढ़ते जा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि जो वादे हमने किए थे उन पे खरे उतरें। सर खासकर अभी जो रिसेंटली सेंट्रल की तरफ से जो बजट में कटौती हुई, डेवलपमेंट के ऊपर इसका असर पड़ रही कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली इससे डेवलपमेंट के ऊपर लद्दाख एज ए होल टोटली असर पड़ना है। चाहे एसडीपी से काटें या केपेक्स से काटें, लद्दाख पे ही असर पड़ना है। और ख़ासकर केपेक्स बजट ऐसा है कि जो ग्राउंड लेवल पे हर काउंसलर लेके आते हैं, और केपेक्स बजट से 90 करोड़ के करीब कटेलमेंट हो रहा है। अब इस कटेलमेंट से सब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल यूटी गवर्नमेंट की तरफ से ही आश्वासन मिला है कि आप लोग काम करो, तो हम लोग बाद में जब रिवाइज करेंगे उसमें आपको फंड्स दे देंगे। इन केस ऐसा होता है तो हो सकता है थोड़ा सा राहत मिल जाए, बट ख़दशा यही है कि बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंशी नासिर एज काउंसलर कंस्टिट्यूंसी छुस्कोर। तो सर आज जो 2025 सेशन का पहला जो काउंसिल मीटिंग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हो रहा है सर, एज ए काउंसलर ख़ासकर अपने कंस्टिट्यूंसी को आगे लेने के सर, ख़ासकर चाहे एजुकेशन लेन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेन में हो, तो आज के इस जो मीटिंग है उसमें आगे लेने के लिए क्या क्या आपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम रखे सर? देखिए, जहाँ तक छुस्कोर कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक़ है, मेरा पहला प्रायोरिटी जो है कम्युनिकेशन पे था। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना भी हो सके हर घर को जो है रोड मुहैया हो, और उस पर हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम कैपेक्स के माध्यम से करें, चाहे हम एसडीपी में, स्टेट सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। तो बहुत सारे टारगेट जो है वो अचीव हो गए हैं। लेकिन मेरी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से यही गुजारिश है कि मेहरबानी किसी भी चीज़ में डिस्प्यूट ना करें। डिस्प्यूट करने के बाद क्या हो जाता है कि आपका वर्क जो है रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका एक्सपेंडिचर नहीं हो पाता है। तो बड़ी मुश्किल से हम लड़ के यहाँ पे जो पैसा लाते हैं, लेकिन गाँव में जाके लोगों के आपसी डिस्प्यूट की वजह से जो है वो काम रुक जाता है। तो इंशाअल्लाह रहमान हम कोशिश कर रहे हैं कि काउंसिल लेवल पर एलोकेशंस वगैरह कराएं, नए स्कीम्स का आइडेंटिफिकेशन कराएं, और उसमें जो है आउटले जो एलोकेशंस वगैरह कराएं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो अपने 5 साल का जो मेरा टारगेट है उसको मैं अचीव कर पाऊँगा। खासकर आपने एक मुद्दा भी उठाया सर, जो यहाँ से जो ठेकेदार ठेके पे लेते हैं सर, वो लो रेट पे रहते हैं, बाद में काम छोड़ के कहीं चले जाते हैं और उसके बाद ठप रह जाते हैं काम। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इशू है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में हर जगह एक आम चल रहा है कि जो है ठेकेदार साइट को देखे बगैर घर में बैठकर अपना वो रेट्स वगैरह डाल देते हैं और बिलों पे जो है काम ले लेता है। लेकिन जब साइट पे पहुंचता है, साइट का हालात कुछ और हो जाता है, तो वो काम पूरा करने की पोजीशन में नहीं होता है। तो उस वजह से
तो वो क्या करते हैं, लोगों को चढ़ा के आपस में लड़ा के डिस्प्यूट पैदा करा देता है ताकि अपना खाल बचा सके। लेकिन आज हम रेजोल्यूशन भी ला रहे हैं इसमें कि कोई भी काम जो है वो आपका बिलों पे नहीं होगा, क्योंकि देखिए सरकार ने भी एक नॉर्म्स जो है बनाया हुआ है कि अगर मान के चले अभी मैं एक कलम ख़रीद रहा हूँ, इस कलम का कीमत मुझे पता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सब मिलाकर जो है इसका 5 रुपये ख़र्चा है। 5 रुपये ख़र्चे में उसमें जो ठेकेदार है उसका कमीशन भी मौजूद है, उसका GST का अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके बावजूद भी मान के चलो वो 40% 50% बिलों पे जाके काम करता है, तो कैसे पॉसिबल है काम हो? उसमें दो ही चीज़ें, या तो काम में कंप्रोमाइज़ हो रहा है, काम में जो है वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल डाल के जुगाड़ का काम कर रहे हैं, या तो डिपार्टमेंट के साथ मिलके कुछ उसमें मंडोली चल रहा है, नहीं तो कहाँ से पूरा हो जाएगा? जिस चीज़ का डिपार्टमेंट खुद एस्टिमेशन देता है कि भाई इसका जो है आपका 5 रुपये में हो रहा है, वो ठेकेदार जाके उसको 1 रुपये में करने की बात कर रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? ये एक बहुत बड़ा एक ये है, इसको बहुत डीपली सोचने की ज़रूरत है, और जो भी बिलों पे जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली ये करने की ज़रूरत है डिपार्टमेंट को भी कि इस तरह से, या तो ठीक है अगर बिलों पे जाता है तो डिपार्टमेंट उसके पीछे लग के सारा काम सही तरीके से कराए। सर अभी जो रिसेंटली जो सेंट्रल ने बजट पे कटौती किया है सर, खासकर डेवलपमेंट जो LHDC करगिल पे जो अभी काम चल रहे हैं सर, उस पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए ये बहुत ही बदनसीबी है कि ज़िला बनने के बाद जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद पहली बार जो है ऐसा वाक़या जो हुआ है। अदरवाइज़ हर साल जो है आपका 15 से 20% जो है कैपेक्स बजट का इन्हांसमेंट होता है, लेकिन पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि 90 करोड़ की कटौती हुई है। तो इस चीज़ को लेकर हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने काफ़ी लेवल पर इसको रिजल्टमेंट दिखाया, क्योंकि देखो ये अभी आपका कैपेक्स बजट जो है ये पीपल्स प्लान है। अभी जो भी कैपेक्स बजट में आपका जो वर्क जो आइडेंटिफाई करके आता है वो लोगों से आता है। अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं यूटी लेवल पर उन्होंने अपने लेवल से उठाया है, न कोई पब्लिक का प्रायोरिटी है ना कुछ है। इसको प्रो डाटा बेस पर अगर काट दिया जाए, भाई हमें इतना वहाँ से आगे इतना काट दें, तो ये बहुत गलत बात है। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत रिजल्टमेंट किया था, तो ऑनरेबल एलजी साहब के हुक्म पर जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, उनके साथ हमारी बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो उन्होंने लिखित में हमें ये एश्योरेंस दिया है कि अक्टूबर एंडिंग तक आपको जो इस साल का एलोकेशन है उस पे जो है 80% आपको खर्चा करना है, तब जाके हम आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कन्विंस करने में हम कामयाब होंगे कि जो आपका एक्सपेंडिचर जो है पूरा हुआ है। तो आज इसमें चाहे CC साहब हो, चाहे हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हो, चाहे काउंसलर्स हो, या चाहे लाइन डिपार्टमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ हो, सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई आप दिन रात करके जो है एक्सपेंडिचर करें, काम करें, और जितना हो सके बिलिंग प्रोसेस को साथ साथ में ही करें। अदरवाइज़ क्या होता था, हमारे यहाँ एक ट्रेंड थी कि जो है बिलिंग प्रोसेस पहले काम होता था, फिर सीज़न की एंडिंग में बिलिंग होती थी, तो हमें सिर्फ क्यूमुलेटिव मिलता था, एग्जैक्ट आपका जो खर्चा है वो पता नहीं चलता था। अब टाइम टू टाइम जो है इसका बिलिंग हो जाएगा, और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सब मिल के कि अक्टूबर के एंडिंग तक हम 90% तक इसका जो है वो खर्चा कर लें। सर लास्ट क्वेश्चन टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी इन दिनों थोड़ा सा टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स को काफ़ी इशू देखने को मिल रहा है, ऐसे में काउंसिल्स किस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं, या किस तरह के डिस्कशंस यहाँ पे होने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली करगिल को? रिसेंटली जो ब्लॉसम ओवर काफ़ी हद तक फैल रहा है। देखिए जहाँ तक टूरिज़्म प्रमोशन की बात करें, हम काफ़ी हद देर से गुजारिश कर रहे हैं हर लेवल पे कि सबसे पहले तो एक टूरिज़्म बोर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म बोर्ड होना चाहिए, जो कम से कम डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ मिल के जो भी यहाँ के सियाहती मुकाम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए काम करें। लेकिन आज की सितम ज़रीफ़ी यही है कि अभी देख लिए परसों जो वाक़या हो गया पहलगाम में, हम उसकी निंदा करते हैं, बहुत ही गलत हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट लद्दाख टूरिज़्म पर पड़ रहा है। और हमारी देश की मीडिया इस तरह से चिल्ला रहा है जैसे कि पूरा इन्होंने यहाँ पे वॉर का माहौल बना के रखा है। हम इस वक्त बॉर्डर पे बैठे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कितना पीस है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ इस तरह से स्पेशली जो सोशल मीडिया पे जो है वो इस तरह से उछाल रहे हैं कि जैसे कि बस अभी 2 घंटे के अंदर वॉर होने वाला है। मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप आइए, लद्दाख आइए। लद्दाख एक अमन पसंद जगह है, यहाँ पे कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आइए लद्दाख घूमिए, तो हम आपको एश्योरेंस देंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ये हमारा वादा है लोगों के साथ। तो अभी हमारे साथ मौजूद है चुलिस कंबो के काउंसलर
सर क्या कहेंगे जो कौंसिल जनरल मीटिंग 2025-26 का फर्स्ट सेशन चल रहा है, तो ख़ासकर अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए क्या क्या आपने प्लान रखा है और जो ऑनगोइंग काम चल रहे हैं उनका क्या रिव्यू है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वाइस अफलदा का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज इस मौके पर आपने मेरा बाइट लिया। तो रही बात जो ये सेकंड टाइम हमारा जनरल कौंसिल मीटिंग बैठा है, तो इस साल जो बाकी कौंसिल मीटिंग से ये कौंसिल मीटिंग बहुत अलग है क्योंकि आपको बखूबी इल्म है जब से यूटी बनी है, यूटी बनने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हमारा फ़ंड जो है वो कटलमेंट हुआ है। इस बार हम 90 करोड़ कम करके ये जनरल काउंसिल मीटिंग बैठी है। तो बाकी रही बात ऑनगोइंग काम की, ऑनगोइंग काम हमारे लगभग हर कंस्टिट्यूंसी, मेरे कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 20 से 25 से ज़्यादा काम चल रहे हैं। उसमें जो मुझे एलोकेशन की ज़रूरत थी डिपार्टमेंट ने उसी लेवल का फंड्स रखा हुआ है। बाकी कुछ जगहों में डिस्प्यूट है, इस बार अब लोगों से बात हुई है, इंशाल्लाह वो सफल होंगे। और हमने 10 ओवर में जो हमने ऑनगोइंग काम रखे जैसे हमारा लिफ्ट इरीगेशन बिरनी है, लिफ्ट इरीगेशन छानीगुंड है, लिफ्ट इरीगेशन खरुल है, वो सब तो कम्प्लीटेड है। लिफ्ट बाकी सब जो बाकी लिंक्स रोड हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग से, वो सब अब अच्छे फ्रूटफुल एक माहौल में डिस्कशन हुआ और अच्छे से हम सब ने हमारे ऑनरेबल सीसी साहब की क़यादत में एमपी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से एक फ्रूटफुल डिस्कशन चली और अच्छे से जो भी हमें ज़रूरत थी हमने वहाँ बात रखी और अच्छे से चल रही है। अभी भी जनरल कौंसिल मीटिंग अभी चल रही है। तो ख़ासकर जो अपने कंस्टिट्यूंसी में एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके आप क्या क्या काम अभी कर रहे हैं? एजुकेशन में हमारा एक अभी आपको बता दूं तो हमारे यहाँ पहले जब मैं पहली बार काउंसलर बना था तो हाई सेकेंडरी नहीं थी, तो हमने अब अपग्रेडेशन करके हाई सेकेंडरी लाई हुई और उसकी बिल्डिंग अभी लग फाइनल स्टेज में है। और बाकी रही बात अब जो हमारे जो हाई स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स जो CBC पैटर्न में हाई स्कूल हरदास, हाई स्कूल बड़गाम, अब वो भी इस साल उनका काम शुरू होगा इंशाल्लाह। इस साल के एंडिंग में वो काम फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे। बाकी रही बात हमारे हाई स्कूल में हमारा हाई स्कूल बड़गाम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे स्टाफ को, क्योंकि वो पोस्ट क्रिएशन नहीं था। जब उस टाइम जब ये सेंक्शन हुआ है तो उसका पोस्ट सेंक्शन नहीं हुआ था। तो बाकी रही बात उनको वहाँ स्टाफ की कमी थी, तो इस बार हमने 2 मास्टर्स, एक अब हाल ही में जो समग्रा में आपको पता है जो उर्दू टीचर, वहाँ पर हमने उर्दू टीचर बुलाया। हमारा वहाँ कम से कम 12 से 13 स्टाफ हुए। फिर सिर्फ एक मिडल स्कूल का पोस्ट स्ट्रेंथ था, अब उसको नज़र में देखते हुए अभी हमने 13 स्टाफ को बढ़ाया है। बाकी हमने कौंसल मॉडल स्कूल बनाया है हमारे खुंदा में और हमारा प्राइमरी स्कूल बड़गाम, उसका थोड़ा बिल्डिंग में थोड़ा डिस्प्यूट है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका भी डिस्प्यूट हल होगा। बाकी एजुकेशन सेक्टर में हम अपने लेवल पे जो बन रहा है हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो मतलब हमारे लेवल पे और हमारी कम्युनिटी लेवल पे जो भी काम बन रहा है और हम कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह जो कमी पेशी होंगी उसको भी हम भरपूर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फुलफिल करने की। तो इसमें एक जो सभी काउंसलर का कहना था कि हम यहाँ से डिमांड तो रखते हैं, काम तो रखते हैं, बट उसका टेंडर होने के बाद बिलो पे इसका काम लेते हैं, फिर वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप? बिलो पे तो वो बात तो वो कंसर्न तो सबका है, लेकिन बिलो में काम तो लेते हैं, लेकिन काम उस लेवल का क्वालिटी क्योंकि अब किसी करोड़ 1 करोड़ का काम 50 लाख मिले तो क्वालिटी उस लेवल का मेंटेन नहीं होता है। इस बार हमने हमारे वाहिद साहब एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, हम सब उसको तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब के बाद ये चीज़ें नहीं होंगी। हम वाहिद साहब कहते हैं कि 15% से जो भी हो जाएगा हम उसको ब्लैक लिस्ट में डालेंगे इंशाल्लाह। अगर वो रेजोल्यूशन अगर आ जाती है तो इस बार, क्योंकि एक हमें चैलेंज भी है 2000 अक्टूबर से पहले हमें एक चैलेंज है कि 80% हमने बजट को खर्चा करना है। अगर हम वो खर्चा कर पाए तो हमारा जो अभी 90 करोड़ कटलमेंट हुआ है वो हमें वापस मिलेगा। तो हम सब ने एक चैलेंज लेके इस बार हमने एक्सपेंडिचर करके दिखाना है, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर तो पहले भी किया था। हमारा जो आपको पता है कैपेक्स बजट हमेशा 99% एक्सपेंडिचर हुआ है। इस बार भी इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि यूटी गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें कमिटमेंट किया है, हम उसी कमिटमेंट को ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि गवर्नर साहब का भी कमिटमेंट है। हम इंशाल्लाह जो उनका कमिटमेंट है उन्होंने जो हमें चैलेंज दिया, मतलब उन्होंने हमें जो दिया कि 80% आपने खर्चा करना है, इंशाल्लाह हम 80% खर्चा करेंगे। और ठेकेदारों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इतना बिलो जाके ना करें, एक रिजनेबल रेट लगा के जो काम का क्वालिटी मेंटेन करें। और हम ये चीज़ें कुछ भी अब कुछ ठेकेदार बिलो लेते हैं, लेकिन हम काम की क्वालिटी तो देखते हैं। तो
अगर कौम की क्वालिटी नहीं देखेंगे तो देखो ये हमारा ही प्रोडक्ट है, अगर इस तरह की हम काम करते जाएंगे तो फिर हमारा प्रोडक्ट कहाँ रहेगा। अपने कंस्टिट्यूंसी में खासकर जो हेल्थ को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके आप क्या क्या काम करें? सर हमारा हेल्थ में अभी हाल ही में तो एक NTPSC बन रहा है, वहाँ क्वार्टर्स भी बन रहे हैं। कम से कम वो प्रोजेक्ट 5.5-6 करोड़ का है। हाल ही में कुछ दो तीन अब 1-2 दिन में शुरू भी हो रहा है। बाकी रही मैं कुछ चीज़ें अपने लोगों को क्योंकि मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि एंड अब हमारा जो पहले जो NTPSC जो हमने बनाया था वो उस लेवल का नहीं था। अब इसमें हमें बड़े लेवल का बन रहा है। वहाँ पे आपको ग्रीन स्पेस मिलेगा, आपके लिए वहाँ पार्किंग मिलेगी और आपको वहाँ जो स्टाफ है उनको क्वार्टर भी मिलेगी। और एक चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि SDP में जो हमारा रिंग रोड का काम चल रहा था, बड़गाम रिंग रोड का, वो SDP में था। मैंने फिर भी ये हमारा कैपेक्स में SDP का तो बात कर नहीं सकते, फिर भी मैंने हाउस में बात उठाई है। इंशाअल्लाह अब DC साहब, CC साहब और DC साहब और एक्जन साहब ने श्योर किया है कि उसने वहाँ पे काम शुरू किया है। अभी मैं जाके मीटिंग खत्म होने के बाद मैं देखूँगा, फिर अगर काम शुरू नहीं किया तो फिर मैं आपके माध्यम से फिर से उनको बोलने की, उनसे भी मिलूँगा और आपके माध्यम से भी बोलूँगा। और बाकी करगिच्छू का रोड था SDP का, हमने वो भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और इस साल के जो आपको मैं कहूँ तो हमने टूरिज़म में हमारा था डाक बंगले बड़गाम, वो हमने अप्रूव करके लाया हुआ है SDP में। और एक ग्राउंड का मसला था हमारे बड़गाम का, वो भी लाया हुआ है। मैंने अपने CCDA से भी एक लाइब्रेरी का वहाँ एक लाइब्रेरी बनवाया है। और हाई स्कूल में भी अगर 3rd फ्लोर की बात करें तो मैंने अपने CCDA से बनाया और मॉडल स्कूल भी बनाया हुआ है। रेजोल्यूशन भी यहाँ पे लाए हैं सर, खासकर लोगों के लिए कितना फ़ायदा है सर? जी शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोनों काउंसलर्स ने द्रास ब्लॉक की ओर से एक रेजोल्यूशन लाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत थी। आप लोगों को पता है जब कौंसिल बनी थी तो उस वक्त जो है करगिल की जो सबसे बड़ी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है द्रास की बनाई गई, जबकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 और वाहिद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में 6500 की पॉपुलेशन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। उसके बरअक्स 2000, 2500, 3000 पे भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। और इसी तरह से अगर जो आज हमें जो फंड्स जो आते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह पे डिवाइड ही होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि हमारी पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, हमारी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, और जो द्रास एक ऐसा इलाका है, दुनिया का सरत तरीन इलाका, जहाँ पर काम वक्त पे होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। DPR बनने में टाइम लगता है, उस काम को अप्रूव होने में। तो इन्हीं चीज़ों को लेके जब हमने पिछले साल हम LG साहब के पास भी गए थे कि हमें जो है इस तरह से हमारी मुश्किलात हैं द्रास के, तो उस वक्त वहाँ पर हमारे LG साहब ने बोला था कि आप लोग, हमारे चीफ इंजीनियर को ये डायरेक्शन दिया था कि जल्द अज जल्द वहाँ पर एक वर्क्स डिवीज़न द्रास में खोला जाए, जिससे ताकि उनके वक्त पे DPR भी बने और काम भी उनके वक्त पे कंप्लीट हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो 1.5 साल से आज तक वो अप्रूवल यहाँ से गया मूव फानी, और आज हमें जो है मजबूरन ये रेजोल्यूशन यहाँ लाना पड़ा। तो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है परकचिक कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसलर आगाज़ सईद ऐनुल हुदा। तो 2025-26 का जो प्लानिंग मीटिंग है कॉन्फ्रेंस हॉल बलू में चल रही है, जो खासकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके ऑनगोइंग और अब कमिंग क्या क्या आपने काम रखा है खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? आज यहाँ पे प्लानिंग एक डिस्कशन था कि किस हिसाब से कैपेक्स को यहाँ से अप्रूव करना है। तो एक टास्क जो इस बार दिया है, सबको मालूम है 90 करोड़ रुपए का जो कटलमेंट हुआ है, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है सभी काउंसलर्स के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक रिव्यू पिछले साल के भी कामकाज को जो कि हमने दिया था उनके भी अभी टेंडरिंग प्रोसेस तक पहुँचा है। तो हमें उम्मीद है कि वो सारी कामकाज जो हमने दिया है पिछले साल वो अपनी ताय तक मिल सके, इस साल पहुँचेंगे, उसी रिलेटेड था। और कटलमेंट को लेके भी आज यहाँ पे बात हुआ, उस चीज़ को हम कैसे टेक ओवर करेंगे और किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि रिकवर करें। तो इस रिलेटेड आज मेन मीटिंग था। काम को लेके पार्टिकुलर क्या रख रहे इस चीज़ से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेन ओवरऑल फोकस हमारे जो आज मीटिंग में आपने जैसे मुझे सुना, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा था तो वो एजुकेशन को लेके था, जहाँ पे एक टीचर रेशनलाइजेशन को लेके स्कूल बिल्डिंग्स पे काम करने की हमें ज़रूरत है, एक इन्वायरमेंट वहाँ पे फ़िज़ा बनाने की ज़रूरत है। हेल्थ इशू को लेके भी तेसरू ब्लॉक में जहाँ पे हमारा PHC को अपग्रेडेशन करके CHC तक ले जाने की जो बात हुई, और देन आफ्टर वहाँ पे जो मेडिकल में जो मेन पावर की जो अशद ज़रूरत है, उस लैग ऑफ मेन पावर को लेके भी आज यहाँ डिस्कस हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूरिज़म सेक्टर को लेके कि शुरू फेस्ट और इसके बाद आने वाले टाइम पे शुरू से
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग और बिलखुसूस स्किल डेवलपमेंट पे बात हुआ। वहाँ से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ले जाके बाहर ट्रेनिंग पर्पस के लिए, जहाँ रेवेन्यू बजट के अंदर एक स्पेशल पैकेज, एक स्पेशल हेल्थ उनके लिए रखने के लिए मुझे उम्मीद है कि आज ये मीटिंग एक फ्रूटफुल मीटिंग होगा। और जो कि हमेशा से हम फील करते हैं कि हम टूरिज़्म में क्यों इतना मेहनत करने के बाद डिस्ट्रिक्ट करगिल पहले भी किया और आज भी किया, हमने कई सारे इनिशिएटिव उठाए, लेकिन हम वो गोल अचीव नहीं कर पाए। हम बस एक दूसरे को एलिगेट लगा रहे, ले क्यों हमसे आगे निकल गया। लेकिन उसका एक ही रीज़न जो मैंने आज काउंसिल में कहा कि हमारे लोकल पीपल डायरेक्ट खुद को इस सेक्टर के साथ, टूरिज्म सेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और उसकी वजह यही है कि हमारे पास रेवेन्यू कंपोनेंट में जहां ट्रेनिंग पर्पस के लिए कोई अगर जाना चाहते हैं उसको देने के लिए एज ए काउंसलर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमारे पास डायरेक्टली हम किसी को पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो पोर्शन ऑफ फंडिंग होता है वो हमारे पास कैपिटल के फॉर्म में होता है, जहाँ हम बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्टली टेंडर होता है। तो उन चीज़ों पर बात हुआ है। हमारे साथ मौजूद है यूरबल्ता कंस्टिट्यूंसी काउंसलर मंजूर हुसैन साहब। तो हम जानेंगे सर जो आज के जो मीटिंग है 2025-26 का, तो अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए आप क्या करने जा रहे हो सर, और अभी जो आपका ऑनगोइंग काम चल रहे हैं उसका क्या सूरत हाल है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर केपेक्स का जो एनुअल मीटिंग है, प्लानिंग मीटिंग है, जो कि 2 मई 2025 को रखा था हमारा ऑनरेबल सीसी साहब ने। तो आज यहाँ पर हमारा जो काम हमने जो पिछले साल दिया था, जो ऑनगोइंग है, उन पे बात हुआ। कुछ मेरा कंस्टिट्यूंसी का अगर बात करें तो कुछ काम अभी अधूरा है, उन पे बात हुआ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो मुकम्मल होगा। और सबसे मेन चीज़ आज मैंने ये मुद्दा उठाई है, हमारा इलाके के लिए बहुत ज़रूरी भी था। आप जानते हैं कि ख़त्ते लद्दाख में हमारा जो मेरा कंस्टिट्यूंसी है वो एक खुशहाली कंस्टिट्यूंसी है, ड्रॉट प्रोन एक कंस्टिट्यूंसी है। तो मैंने यहाँ पर ये मुद्दा भी उठाया। हमारा लोगों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लिफ्ट इरिगेशन, जो कि 5-10 साल से ये लिफ्ट इरिगेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तो पिछले साल जब मैं कौंसल में एज ए काउंसलर बन के आया तो हमने पहला मुद्दा मेरा यही था कि पानी को लोगों तक कैसे पहुंचाना है और कैसे इससे कैसे लोगों को निजात दिलाए। तो आज हमने यहाँ पर रखा। इंशाल्लाह बहुत 30 मई को हम डिपार्टमेंट ने मुझे डेडलाइन दिया है कि वो फर्स्ट फेज़ का पानी को निकालेंगे। और साथ ही साथ में मैंने आज ये कि हमारा जो इलाके के लिए कंपनसेशन के लिए भी हमने यहाँ पर हाउस के सामने रखा, क्योंकि पिछले साल जब हमारा एक टीम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था तो उन्होंने हमें जो सर्वे करके जो असेसमेंट करके गया था तो हमारा होल कंस्टिट्यूंसी पे 5 लाख दिया हुआ था। लेकिन बदकिस्मती यही है कि 5 लाख हमारा पूरा होल कंस्टिट्यूंसी के लिए कुछ नहीं होगा। अगर वो हम पूरा हर एक हाउस होल्ड पे वो बांटेंगे तो 300-400 हो रहा है, तो विच इज़ नॉट इनफ फॉर माई कंस्टिट्यूंसी, फॉर माई पीपल। सो उन्होंने हमें बोला कि 30 लाख एक्स्ट्रा दिया हुआ है बोला। तो इंशाल्लाह हम अभी तक हमारे लोगों के पास वो अभी नहीं पहुंचा है। मैं आगे इसका टेकअप करूँगा। खासकर एजुकेशन और हेल्थ को लेके आप क्या क्या प्लान रखा है और अभी जो ऑनगोइंग क्या क्या काम चल रहे हैं? देखो, एजुकेशन तो मेरा पहला प्रायोरिटी था। हमने इंशाल्लाह जब से हम आए हैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम पिछले साल हमारा एक स्कूल था बॉयज़ मिडिल स्कूल यूरबल तक, उसको हमने केपेक्स में रखा है। इंशाल्लाह अभी उसका टेंडर होके उसके ऊपर काम चलेंगे। और साथ ही साथ में हमारा इलाके में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यूरबल तक है, वाहिद एक हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसके लिए हमने हमारा एग्जीक्यूटिव को बोल के, हमारा मैडम सेक्रेटरी को बोल के हमने एक प्रपोज़ल रखा था हॉस्टल के लिए खुसूसन। तो इंशाल्लाह उन्होंने हमें एश्योर दिया है कि इस साल वो हॉस्टल भी आ जाएंगे। देखिए, हमारे लिए बहुत एक बड़ा दिन है आज, जिससे हमारा साल भर का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ और हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना है, रोड बिल्डिंग्स हमारे केपेक्स के अंदर क्या बनाना है और लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देना है, उसके बारे में यहाँ पे तय होता है, जिसमें हमारे पूरे ऑनरेबल काउंसलर्स अपने राय रखते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं जिसकी क़यादत हमारे डीसी साहब कर रहे होते हैं। तो उसमें जहाँ पे लूप होल्स है, जहाँ पे कुछ इश्यूज़ है, वो भी डिस्कस करते हैं। जहाँ पे कुछ ग्रेवेंसेस है डिपार्टमेंट को लेके, पब्लिक का जो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स के थ्रू यहाँ पे इस फॉर्म में, हमारे इस अगस्त फॉर्म में रखा जाता है यहाँ पे। तो
ये हमारे लिए बहुत तो एक समझे पूरे कैपेक्स का जो बजट होता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा समझे एक बहुत बड़ा दिन भी होता है और एक बहुत बड़ा आगे का लायामल मर्तब करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। सर, आज के दिन वुमेन रिजर्वेशन रेजोल्यूशन भी पेश किया गया, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है, वुमेन रेजोल्यूशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे यूटी गवर्नमेंट ने, हम जो 1-2 बार मीटिंग के लिए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उन्होंने वहाँ पे पेश किया हुआ है। अब जो रिसेंटली हिल कौंसिल ले ने किया वो तो अपने हिसाब से किया। आज हमारे ऑनरेबल काउंसलर, दो हमारे ऑनरेबल काउंसलर सेलेस गुड और ये हमारे नॉमिनेटेड ऑनरेबल काउंसलर नुमा हकीमा खातून, उन्होंने रखा है वहाँ। उसमें हमें पूरा डीप में जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आज तक भी हमारा जब से हिल कौंसिल बना है, करगिल में 10 नॉमिनेटेड ही सही फीमेल काउंसलर्स आए हैं, ले में 12 काउंसलर्स आए हैं। मगर जो ये हमें ये जो बताता है, एक्सपीरियंस जो बताता है, उसके हिसाब से आज तक कोई भी फीमेल ऑनरेबल काउंसलर हम ग्रूम नहीं कर पाया है। जैसे आज के दिन में भी हमारा इशू होता है, आप कहते हैं कि 5 सरपंच उसमें PRI में हमारे वो रिजर्वेशन है, मगर उसमें कहीं ना कहीं फिर हमारा वो एक डिफेक्टो करके कोई दूसरा आता है उनके बदले में। तो ये जहाँ तक हमारे यहाँ पे ऑनरेबल काउंसलर बनने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी मतलब उसको इसकी मुखालिफत नहीं करते हैं कि उनको या किसी फीमेल को जो कॉम्पिटेंट हो, जो पॉलिटिक्स में अपना एक छाप छोड़ना चाहते हो या जो लोगों के लिए काम करना चाहते हो, कोई भी ना नहीं करते। तो आज के दिन में तो कोई हर एक के लिए वेलकम है। तो बाकी जो अभी यहाँ पे हमारे रेजोल्यूशन पास करने का, अभी हमारे जो इस उसमें हमारे इस मीटिंग में हम देखेंगे कि हमारे हम क्या कर पाते हैं। मगर मेरा ये है कि इसमें हमको एक ब्रॉड कंसेंसस लाने की ज़रूरत है, हमें और अच्छी तरह डिस्कस करने की ज़रूरत है हमारे उसके हिसाब से।